पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर सामने आई है, जिसमें केंद्र में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन सभी को इसकी लाभ मिलने वाली है। तो आइए हम लोग इस योजना के बारे में विस्तार से देखते हैं आखिर में कौन सी ऐसी पेंशन योजना है जिसे नरेंद्र मोदी ने लेकर आई है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएस पेंशन योजना के बारे में बतलाने वाला हूं। आखिर में यूपीएस पेंशन योजना क्या है? यूपीएस पेंशन योजना का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस योजना में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार का जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाली है। सरकार ने इस योजना को एनपीएस की जगह यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आई है। यानी कि देखा जाए तो एनपीएस एक पुराना योजना ही है, इसी को बदलकर सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आई है। इस योजना को सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सरकार ने एक नई स्कीम को लेकर आई है, यानी कि जो पुरानी योजना थी उसी को लेकर आई है सरकार ने, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पे तुरंत फायदा मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे केंद्र सरकार की जो यहाँ पे सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन सभी को इस पेंशन योजना का लाभ मिलने वाली है। इस स्कीम का मकसद है रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक तयशुदा पेंशन रकम तय करना होगा। यानी कि यहाँ पेंशन जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर कर जाने के बाद यहाँ पे उन सभी को पेंशन मिलने वाली है। पहले भी इस योजना का लाभ मिलते आई थी जिसका नाम था एनपीएस, यानी कि अब सरकार इसी को बदलकर यूपीएस कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं सरकार ने 24 अगस्त दिन शनिवार को यहाँ पे संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि एनपीएस को हटाकर सरकार ने यूपीएस में कन्वर्ट कर दी है। हालांकि देखा जाए तो यह योजना वही योजना है जिसे सरकार ने पहले एनपीएस के नाम से चलाती थी। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन योजना। इसी योजना को सरकार ने बदलकर यूपीएस रख दिया है, जिसका मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बहुत सारी यहाँ पे लाभ मिलने वाली है, जो कि यहाँ एनपीएस योजना में जो लाभ मिलती थी उससे कुछ हटकर यहाँ पे स्कीम रखी गई है। यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित रहेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को 25 साल सेवा काल पूरा करना होगा। यानी कि यहाँ पे 25 साल तक काम करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पेंशन मिलने वाली है। यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% होगी, जो एनपीएस के 14% के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो एनपीएस के मुकाबले यहाँ पे यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना में आप लोगों को 18.5% तक सबसे ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को पेंशन देखने को मिल सकती है, जिसको सरकार ने अगले वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही है। इस योजना में कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो इस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझा उठाना पड़ सकता है सरकार को। इस पेंशन योजना को अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसके अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही गई है। तो ये थी यूपीएस पेंशन योजना के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।